नमस्कार। श्री राधे कृष्ण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं करुणा शर्मा। मैं आज आपको आपके भाग्योदय, उन्नति और सफलता के बारे में कुछ छोटे छोटे ऐसे उपाय बताऊंगी जिनसे जिसको करने से आपको बहुत मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और सिर्फ ध्यान रखने मात्र से ही आपके जीवन में जो सफलताएं नहीं आ रही है, असफल हो रहे हैं या किसी चीज की भी जो परेशानी आ रही है वो दूर हो सकती है अगर आप उन सब छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे। इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर किसी ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन बटन जरूर दबाइए। आज मैं आपको 5-6 चीजें ऐसी बताऊंगी, वो स्थान घर के जिनको सही प्रकार से रखने से या सही तरीके से रखने से कि आपके जीवन में ऐसी सफलताएं आपको मिलेंगी, जो अड़चने आ रही थी, बाधाएं आ रही थी, वो सब आपके जीवन से दूर हो जाएंगी और सफलता के रास्ते निकलेंगे। बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनको आपको अपने घर में ध्यान देना है। पहला क्या है? अपने घर का मुख्य दरवाजा, मतलब जहां से आप एंटर करते हैं, अपने मुख्य घर के दरवाजे को, मुख्य स्थान को, जो आपका गृह प्रवेश है, घर का रास्ता है, उसको सही प्रकार से रखना चाहिए। क्या आपने ध्यान से देखा है कि उसका कलर कैसा है? हमेशा अपने मुख्य स्थान का, मुख्य गेट का जो आपका रास्ता है, वहां पर डार्क कलर दीवारों का नहीं होना चाहिए। काला, नीला, ग्रे, हल्के लाइट कलर का प्रयोग करना चाहिए, जैसे क्रीम, व्हाइट या लाइट येलो, इस तरह का कलर, पिंक, ऐसा। और शाम के समय अपने मुख्य दरवाजे पर प्रकाश की व्यवस्था करनी चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, वहां पर अंधेरा रखते हैं, तो वहां पर अंधेरा नहीं रखना चाहिए। उसको मुख्य द्वार को आकर्षक बना के रखे, वहां पर अच्छा रखे, सजा कर रखे। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके मुख्य दरवाजे को, मुख्य द्वार को साफ रखने मात्र से ही आपकी सफलताओं के रास्ते निकलने लगेंगे और आपको वो अवसर प्राप्त होंगे जो आपके जीवन को सफल बनाएंगे, जिससे आप बहुत दिन से परेशान थे, सफलता नहीं मिलेगी। आप ये चीज नोटिस करके देखिएगा कि ये चीज आपके यहाँ गड़बड़ है या नहीं, मुख्य दरवाजे को। अब दूसरा स्थान कौन सा है घर का, कि कहाँ ध्यान देना है? कि अपने घर में जो आप चित्र लगा कर रखते हैं, उनको ध्यान से देखिए कि क्या उनकी पेंटिंग खराब हो गई है, जो आपके घर में चित्र हैं, या वो रफ हो गए हैं, या उन पे धूल चढ़ी है, या अपने फोटो जो आप घर में लगाते हैं वो व्यवस्थित नहीं है, खराब हो रहे हैं, फेड हो गए हैं, तो उनको वहां से तुरंत हटा देना चाहिए। अगर बहुत पुरानी फोटो भी है, फेड हो गई है, या तो आप उसकी जगह दूसरी बनवाएं। किसी भी पुरानी, अगर आपकी किसी बुजुर्ग की भी फोटो पुरानी हो गई है, जो अपने लगा रखी है आपने अपने घर में, या किसी की भी लगा रखी है, तो अगर वो पुरानी हो गई, बहुत दिनों से फेड हो रही है, तो आप उसकी दूसरी फोटो बनवा लीजिए और उसको कहीं गमले में दबा दीजिए। किसी पार्क में भी आप दबा सकते हैं, अगर आप अपने बुजुर्ग की फोटो ऐसे नहीं डालना चाहते हैं तो। कितना छोटा सा ये एक उपाय है। और डरावने चित्र घर में नहीं लगाने चाहिए, हमेशा शांति प्रिय चित्र लगाने चाहिए जो आपकी आंखों को और मन को सुकून देते हो। एक साथ बहुत सारे चित्र दीवार पर नहीं लगाने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो चित्रों का ध्यान रखने मात्र से ही आप किसी भी बेवजह की उलझनों में, परेशानियों में, टेंशनों में नहीं उलझेंगे। आपके रिश्ते किसी से खराब नहीं होंगे, आपके रिश्ते मधुर बने रहेंगे। इसलिए अपने घर के सभी चित्रों पर आप ध्यान दें कि वो कैसे हैं और किस प्रकार से आपने उसको रखा हुआ है। धूल लगी है तो उसको साफ करके रखिए, पुराने हैं तो आप हटा दीजिए, नए लगाइए। तीसरी, आपके घर में क्या व्यवस्था है, कौन सी है जिस पे आपको ध्यान देना है?
कि आपके घर में आपके जूते चप्पल इधर उधर बिखरे तो नहीं रहे हैं, इधर उधर तो नहीं पड़ी है कि कहीं से बाहर से आते हैं तो जूते इधर फेंक देते हैं, उधर देते हैं, और या आपके कपड़े अव्यवस्थित तो नहीं हैं, आपने कपड़े इधर उधर डाल रखे हैं, या आपके अलमारी में कपड़े ठूसे पड़े हैं। अगर आप इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे, अपने कपड़ों को सही प्रकार से रखेंगे, अपनी अलमारी में सजा कर रखेंगे, संजो कर रखेंगे, और अपने जूते चप्पल को व्यवस्थित रखेंगे, इधर उधर नहीं फेंकेंगे, तो इससे आपको क्या लाभ होगा कि आपके करियर में जो बाधा आ रही है वो बाधाएं दूर होंगी, आपको करियर में सफलता मिलेगी, आपके करियर में रास्ते निकलेंगे उसको अच्छा बनाने के लिए, और उनको आगे सफलता प्राप्त करने के लिए एक आपको अच्छा मार्ग दिखाई देगा, सिर्फ अपने कपड़े जूते चप्पल व्यवस्थित रखने मात्र से ही। आप ही करके देखिए, कुछ दिन आपको खुद ही लगेगा कि हाँ ये सब चीजें कितनी जरूरी हैं, क्योंकि इनसे हमारे बहुत ग्रह प्रभावित होते हैं। अभी मैं डिटेल्स में नहीं बताऊंगी, वैसे मैंने अपनी बहुत सारी कुंडलियों बताया है कि कौन सी चीजें गड़बड़ करने से रखने से कौन सा ग्रह खराब होता है, लेकिन आज मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपके कौन सी चीजों में मतलब जीवन में कहाँ कहाँ बाधाएं आती हैं ऐसे करने से। अब चौथी चीज क्या है, आप अपने घर में ध्यान से देखिए कि कहीं आपके घर में पानी का ज्यादा इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है कि जहां 1 बाल्टी की जरूरत है वहां 4 बाल्टी आप इस्तेमाल करते हो। बेवजह से पानी की बर्बादी करने से भी आपके जीवन में बाधाएं आती हैं। अगर आपकी घर की टोटी बहुत ज्यादा खराब हो रही है, पानी चू रहा है, तो टोटी को सही करा के रखें। बेवजह पानी टपक रहा है तो उसका ध्यान रखें। अगर आप पानी की व्यवस्था को बनाकर रखेंगे तो आपके जीवन में जो आपका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, आपको कोई बीमारी हो रही है, तो आपका स्वास्थ्य बेहतर होने लगेगा। मतलब आपको पानी का व्यवस्था करने से ही, अपने घर में पानी की देखरेख करने से ही, सही इस्तेमाल करने से आपके मतलब जो स्वास्थ्य है वो ठीक रहेगा। 5वीं चीज क्या है घर में जो हमको नोटिस करनी है कि अगर आपके घर में बेवजह का सामान, फालतू सामान पड़ा हुआ है, जैसे पुराने कपड़े, पुराने जूते, पुराना बिजली का सामान, पुराने टूटे फूटे बर्तन, मतलब जो चीज आप सालों से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं वो सब पड़ी हैं, तो उससे हमारा राहु भी बिगड़ता है। और जब राहु बिगड़ता है तो ये क्या देगा हमको, बहुत सारी बीमारियां देगा, बेवजह की चिंताएं बढ़ाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अमावस्या के दिन अपने घर की, पूरे घर की सफाई करनी है, साफ सुथरा करना है। बेवजह का जो कचरा पड़ा है, कूड़ा कबाड़ पड़ा है, बिजली का सामान पड़ा है, ये मैं कई बार अपनी वीडियो में बता भी चुकी हूँ, फिर से मैं रिपीट करती हूँ कि उससे क्या बीमारी हमको हो सकती है, क्या नुकसान हो सकता है, ये मैं बता रही हूँ। कि जो पुराने कपड़े पड़े हैं वो सब दे दीजिए, किसी को इस्तेमाल आएंगे, किसी के काम आएंगे, आप उसको इस्तेमाल मत करिए, इससे आपका राहु ठीक होगा और बेवजह की जो आपकी चिंताएं लगी रहती थी, टेंशन रहती थी, वो सब भी दूर होने लगेंगी। अब 6ठी व्यवस्था क्या करनी है अपने घर में आपको, इससे हमारा कौन सी चीजें प्रभावित हो रही हैं उसकी गड़बड़ी से। अपने घर में हर जगह प्रकाश की व्यवस्था कीजिए, जहां पर लाइट नहीं है वहां लाइट लगाइए, जहां के बल्ब फ्यूज हुए पड़े हैं वहां पर बल्ब लगाइए, बल्ब बदलिए। संध्या के समय, सूर्यास्त के समय थोड़ी देर के लिए आपको पूरे घर की लाइट, पूरे घर में प्रकाश जरूर करना चाहिए, यहाँ तक कि बाथरूम में भी, स्टोर में भी, जहां जहां आप नहीं उठते बैठते हैं वहां पर भी प्रकाश की व्यवस्था कीजिए। थोड़ी देर जलाने के बाद रात को आप बाकी जगह की लाइट, प्रकाश को बंद कर सकते हैं। इससे क्या लाभ होगा आपको कि जो घर में तनाव बढ़ रहा है, घर के बच्चों की स्थिति भी बेहतर होने लगेगी। बच्चे आपस में घर में जो झगड़ा करते हैं या जो मेंटली परेशान रहते हैं, मतलब जो मन ही स्थिति खराब होती है जिन बच्चों की,
और टेंशन रहती है, डिप्रेशन रहता है, या बहुत चुप शांत रहते हैं, ऐसे उनकी स्थिति भी बेहतर होने लगेगी। और घर में शाम के समय जब आप प्रकाश करेंगे तो एक पॉजिटिविटी आएगी, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश भी शाम के समय आपके घर में होगा, क्योंकि दिन भर की नेगेटिविटी शाम के समय में घर में इकट्ठी हो जाती है। इसलिए जब पहले प्रकाश नहीं होता था, लाइट नहीं होती थी, तो लोग संध्या के समय दिया आरती भी करते थे और दीपक भी जलाते थे। अब लास्ट में मैं आपको एक और व्यवस्था बताना चाहती हूँ। अगर आपके घर के दरवाजे पुराने पड़ गए हैं, या ठीक तरह से बंद नहीं हो रहे हैं, ठीक तरह से खुल नहीं रहे हैं, या उनको खोलते और बंद करते समय आवाज आती है किसी भी प्रकार की, तो ऐसे दरवाजों की भी आपको व्यवस्था करनी चाहिए। अगर उसमें से आवाजें आ रही हैं, पुराने पड़ गए हैं, दीमक लगी है, तो ऐसे दरवाजों को आपको ठीक करा कर रखना चाहिए। इससे आपको क्या परेशानी आएगी कि घर के लोगों में बेवजह के झगड़े होते रहेंगे, दरवाजे अगर आपके यहाँ ठीक नहीं है उससे, और आपसी लोगों के रिश्ते भी मजबूत नहीं होंगे। जो परिवार के लोग हैं उनमें आपसी रिश्ते कमजोर होने लगेंगे और बेवजह के झगड़े वहां पर पनपने लगते हैं। तो इसलिए घर के दरवाजों की व्यवस्था भी हमको रखनी चाहिए, मतलब उनको ठीक प्रकार से करके रखना चाहिए। अगर हम इन सब बातों का ध्यान अपने घर में रखेंगे और घर की सारी व्यवस्थाओं का ध्यान रखेंगे, तो हमारे जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं, परेशानी आ रही हैं, देखिए सबको मिलना तो अपने भाग्य के अनुसार ही होता है, लेकिन हमको व्यवस्था से रहना चाहिए और अपने जीवन के रास्ते भी खोलने चाहिए। मतलब कर्म प्रधान विश्व रखी राजा, मतलब कर्म प्रधान देश है, कर्म प्रधान है, हमको अपने अच्छा कर्म करना चाहिए दिनचर्या को, तो इससे हम काफी अपने ग्रहों को सही करते हैं। अभी मैं आपको एक टिप्स देना चाहती हूँ। कभी भी हमको दीपक या मोमबत्ती मुंह से नहीं बुझानी चाहिए, वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी और वैसे भी। हाथ से उसको बुझाएं या किसी कपड़े से, मुंह से नहीं बुझाना चाहिए, इससे घर में एक वास्तु दोष भी लगता है। इसके साथ ही मैं आज का एपिसोड यहीं विराम करती हूँ। नमस्कार।